तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ मैं जो आपका ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के अंदर है नेटवर्क ग्राफ क्या होता है और कितने टाइप्स होते हैं नेटवर्क ग्राफ के। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आपके ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के लिए बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो आइएगा पढ़ते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स की PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 503 44 727। इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और चलिएगा हम पढ़ते हैं इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम मिलती रहे। तो इसके अंदर कहते इंट्रोडक्शन देखते हैं। भौगोलिक जगत में क्षेत्रीय अंतःक्रिया परिवहन तथा संचार के साधनों के माध्यम से संपन्न होती है। यानी कि भौगोलिक जगत में क्षेत्रीय अंतःक्रिया यानी कि जो आप कोई भी एक्टिविटी ह्यूमन करता है उसके लिए क्या परिवहन के साधन चाहिए आने जाने के लिए। परिवहन के विभिन्न साधन वस्तुतः उद्गम से गंतव्य स्थानों तक को जोड़ते हैं, यानी कि जहाँ से हम शुरुआत करते हैं और जहाँ तक हमें जाना है उनको जोड़ने का काम करते हैं परिवहन के साधन। इस प्रकार उद्गम और गंतव्य बिंदु तथा मार्ग आपस में अंतर संबंधित होकर मार्ग जाल का रूप धारण करते हैं। क्या है मार्ग जाल का रूप धारण करते हैं, जो पूर्णतः सांस्कृतिक भूदृश्य है। यानी ट्रांसपोर्ट क्या है, सांस्कृतिक भूदृश्य। मूल रूप से मार्ग जाल विभिन्न भागों का एक समुच्चय है, यानी कि बहुत सारे मूल रूप से क्या है मार्ग जाल है विभिन्न भागों का समुच्चय, यानी कि बहुत सारे हिस्सों को जोड़ता है जिसके माध्यम से परिचालन संभव हो पाता है। उसके बाद में कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र का मार्ग जाल स्थायी नहीं होता, इनकी चेंज होता रहता है। हम देखते हैं टाइम टू टाइम पहले कच्चे सड़कें होती है, उसके बाद पक्की सड़कें, उसके बाद में वहाँ से हो सकता है कि नेशनल हाईवे गुजर जाए या पुल बन जाए, तो चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग मार्ग में। अपूर्व परिस्थितियों के अनुरूप इसमें परिवर्तन होता रहता है। परिवहन मार्ग जाल में भारी पूंजी का खर्च होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ती है। आपको पता है कि लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। जैसे कि अब आपके जो 4 लाइन बनी है और उस पर टोल प्लाजो लगा दिए गए हैं ताकि जो खर्च आया है सड़क बनाने के जो नेशनल हाईवे 4 लाइन बनाने में जो खर्चा है वो सरकार क्या है किन से वसूल कर रही है, जनता से वसूल कर रही है। जो क्या 4 लाइन पर आपके जो गाड़ी जो चलाते हो आप जो नेशनल हाईवे पर आप, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है इसमें। पूंजी खर्च से आर्थिक विकास को गति मिलती है और परिणाम स्वरूप मार्ग जाल एवं आर्थिक विकास स्तर में एक सकारात्मक संबंध होता है। ठीक है, आगे देखिएगा कि चलो हम ये देख लेते हैं कि नेटवर्क की डेफिनेशन देखते हैं। नेटवर्क क्या होता है कि भौगोलिक अध्ययन में परिवहन नेटवर्क काफ़ी हद तक जटिल होता है, यानी कि काफ़ी जटिल प्रक्रिया नेटवर्क जिसके द्वारा स्थानिक विशेषताओं के विश्लेषण को ग्राफ सिद्धांत के द्वारा बताया जा सकता है। यानी कि जो परिवहन नेटवर्क को क्या है किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ग्राफ सिद्धांत के द्वारा दर्शाया जाता है। परिवहन व्यवस्था किसी भी क्षेत्र में बिंदु के द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, इनके द्वारा जो बीच में जो जुड़ा होता है उसके द्वारा निर्धारित होती है, जो उस क्षेत्र के गंतव्य और उद्गम क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ से हम चले और यहाँ तक गए, ये उद्गम स्थान हो गया और ये आपका गंतव्य स्थान हो गया, तो इसको प्रदर्शित करता है। और सर्वोत्तम नेटवर्क वह है जो अपनी सुविधाओं हर क्षेत्र में प्रदान कर सकता है। किसी ऐसी सुविधाओं के लिए ज़्यादा पूंजी तथा ऑपरेशनल मूल्य ज़्यादा प्रदान करना पड़ता है। यानी कि सबसे बढ़िया नेटवर्क क्या है, जो सबसे अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा सके। जैसे कि आपको देखिए कि आप आज कितना बढ़िया नेटवर्क हो गया है कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन चीज़ें मंगवा सकते हैं। आपके घर पर ही कोरियर वाला या ऑनलाइन आप मंगवाते हैं तो आपके घर तक ही आ जाता है। तो ये किसका परिणाम है, ये बेस्ट नेटवर्क हो गया ट्रांसपोर्ट का, तभी ये संभव है। तो आगे देखते हैं। ऑपरेशनल नेटवर्क बहुत ही कम सुविधा प्रदान कर पाते हैं और उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से केंद्र शासित क्षेत्रों की सुविधा प्रदान करना मुश्किल है। इसके लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं। नेटवर्क को हम उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार अनेक भागों में विभाजित करते हैं। तो नेटवर्क को अनेक पार्टों में विभाजित करते हैं, जैसे कि रेगुलर, स्मॉल वर्ल्ड और स्केल फ्री नेटवर्क।
तो रेगुलर में कौन से ऐसा नेटवर्क जिसके नोड्स की संख्या उसकी एजेस की संख्या के बराबर होती है, यानी कि नोड्स, जैसे कि एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं, ये देखिएगा, ये एक नेटवर्क सिस्टम है, इसके अंदर ये आपके क्या होते हैं, ये जो पॉइंट है इन्हें क्या कहते हैं, वर्टेक्स या नोड्स कहते हैं इसे हम, और ये बीच की जो लाइन होती है इसे एजेस या लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि एजेस की संख्या कितनी है, 4 है, देखिएगा ये, और वर्टेक्स की संख्या कितनी है, देखिए ये नोड्स जो हम बोलते हैं ये कितने हैं, 4 है। तो ये क्या है, इस प्रकार से रेगुलर नेटवर्क है। अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है, सघन जाल अपने पास वाले पड़ोसी से जुड़ा होता है, इस दूर के पड़ोसी के साथ नियंत्रक संबंध होता है, यानी कि सघन जाल आपस में, इसके अंदर क्या सघन जाल पाया जाता है। स्केल फ्री के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि ऐसा नेटवर्क जिसका स्ट्रॉन्ग पदानुक्रम होती है बहुत सारे वर्टेक्स कम संख्या के साथ और वह कुछ वर्टेक्स बहुत सारे संबंधों के साथ जुड़े होते हैं। आइएगा अब हम देखते हैं कि केवल कुछ वर्षों में भौगोलिक अध्ययन में परिवहन जाल का विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन गया है। केन्स्की के अनुसार परिवहन जाल के भौगोलिक सिद्धांतों के वर्ग होते हैं जो विभिन्न मार्गों द्वारा अंतर संबंधित होते हैं। तो आइएगा जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के बारे में हम पढ़ते हैं। कहता है कि जहाँ पर केंद्र होते हैं वहाँ पर दो से अधिक रेखाएं मिलती हैं, यानी कि ये केंद्र है, यहाँ क्या है, 2 रेखाएं मिल रही हैं, ठीक है, 2 रेखाएं मिलती हैं और ये रेखाएं मिलकर केंद्र से संयोजन करती है, ये संयोजन कर रही है और इसे लिंकेज और एजेस का निर्माण होता है, यानी कि इसके अंदर को मिलाने से क्या लिंकेज, ये लिंकेज है आपके, ये जो लाइन है, और जिनके द्वारा वो जो सारे मनुष्य और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, यानी कि ये स्थान ए है, ये स्थान बी है, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है एजेस के द्वारा, तो यहाँ से सामान यहाँ तक हम पहुंचा सकते हैं। और आगे देखिएगा कि नेटवर्क ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ सिद्धांत टोपोलॉजी की एक शाखा है। टोपोलॉजी ज्यामितिक की एक शाखा है जिसमें विभिन्न बिंदुओं, रेखाओं, क्षेत्रों के मध्य स्थितियों और संबंधों का वर्णन है। भौगोलिक साहित्य में इस विधि तंत्र को स्थापित करने का श्रेय विलियम गैरिसन को जाता है, जिन्होंने 1960 में यूएसए के मार्ग जाल के विश्लेषण के लिए इस विधि का तंत्र का प्रयोग किया। इस विधि में मार्ग जाल को सर्वप्रथम ग्राफ में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद मार्गों के वर्टेक्स और बिंदुओं को जोड़ने वाली भुजाओं की सहायता से विभिन्न निर्देशांकों की गणना की जाती है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो कितने प्रकार का टाइप्स ऑफ ग्राफ, तो परिवहन जाल अनेक प्रकार के होते हैं। इन्हें देखिएगा, प्लानर ग्राफ, नॉन प्लानर ग्राफ, कनेक्टेड अनकनेक्टेड ग्राफ, ओरिएंटेड नॉन ओरिएंटेड ग्राफ। तो आइएगा हम पढ़ते हैं प्लानर ग्राफ कौन से होते हैं। प्लानर ग्राफ दो विस्तार वाला ग्राफ होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि हर केंद्र पर के वर्टेक्स पर 2 एजेस मिलते हैं, यानी कि हर ये वर्टेक्स हो गया, यहाँ के 2 एजेस मिलेंगे, ये आपका वर्टेक्स हो गया और यहाँ 2 एजेस मिलते हैं। और इस मार्ग के प्रतिच्छेदन पर केंद्र होता है समस्त तलीय भाग, प्राय इसके अंतर्गत आता है। प्लानर ग्राफ 2 डायमेंशनल होता है। ये देखिए डायग्राम देखिएगा, तो प्लानर ग्राफ ये देखिए 2 यहाँ क्या मिल रहे हैं, एजेस मिल रहे हैं, और ये देखिएगा इधर भी 2 एजेस मिल रहे हैं और यहाँ पर सेंटर पॉइंट है। और 2 डायमेंशनल होता है जो सभी स्थलीय भाग हैं, स्थलीय मार्ग जो परिवहन के साधन है वो क्या है, प्लानर ग्राफ के अंतर्गत आती हैं। ये डायग्राम आप बना सकते हैं इस प्रकार से। और यह मैंने देख लिया, और 2 डायमेंशनल होते हैं और आसानी से मैप पर दिखाया जा सकता है। देखिए मैप पे हम इसको दर्शा सकते हैं, दिखा रखा। और उसके बाद में देखते हैं कि नॉन प्लानर ग्राफ क्या होता है। नॉन प्लानर ग्राफ में मार्गों के प्रतिच्छेदन पर यानी क्या वर्टेक्स का होना आवश्यक नहीं है। देखिए यहाँ पर वर्टेक्स है नहीं और नहीं होते, और ये 3 विस्तार यानी कि 3 डायमेंशनल होते हैं। वो हवाई मार्ग और समुद्री मार्ग
अंतःजलीय ग्राफ सी भांति होती है, यानी कि जो आपके हवाई मार्ग होते हैं वो कहते हैं हवा में होते हैं ऊपर, और हवाई जहाज के बीच में कोई स्टॉपेज नहीं आता, या बीच में कोई उनका ऐसा नहीं होता कि रास्ता होता है, तो वो तो ऊपर हवा में होते हैं। 3 डायमेंशन में क्या होता है कि इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और 3 होती है। तो हवाई जहाज हवा में उड़ता है तो वो उसकी एक हाइट पर उड़ता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो तीनों चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इस प्रकार जो समुद्र में जो जहाज चलता है उसके वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब चीज़ें, तीनों चीज़ें देखी जाती है। तो इसलिए वो क्या है, जो आपका वायु मार्ग और जल परिवहन का जो मार्ग है वो क्या है, 3 डायमेंशनल होता है। और ओरिएंटेड और नॉन ओरिएंटेड ग्राफ कौन से होते हैं? दिशाभिमुख ग्राफ, ग्राफ के अंतर्गत मार्ग एजिज की दिशा बताते हैं। इनकी जिस मार्ग के अंदर आपको अगर यानी कि जो एजिज की दिशा बता दी जाए, इनकी एजिज की दिशा बता दी जाए, जैसे कि ये देखिएगा कि यहाँ आपको डायरेक्शन बता रखी है कि इस डायरेक्शन में जाना है तीर के निशान से, तो ये क्या होता है, ओरिएंटेड ग्राफ है। और जिस ग्राफ में आपको कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाती, एजिज की दिशा नहीं बताई जाती, जैसे कि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं बता रखी, तो ये नॉन ओरिएंटेड ग्राफ है। उसके बाद में कनेक्टेड अनकनेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं? संयोजित ग्राफ में सभी केंद्र यानी कि जो वर्टेक्स आपस में जुड़े होते हैं। देखिए इसके अंदर आप एक स्थान से होकर कहीं से फिर भी जा सकते हैं, आपस में इस एजिज के द्वारा जुड़ा हुआ है, इनकी एच शेप में है ये, तो ये कनेक्टेड ग्राफ है पूरी तरह से। और दूसरा ग्राफ ऐसे होते हैं जिनके केंद्र आपस में नहीं जुड़े होते, देखिएगा ये यहाँ से डिसकनेक्टेड है, तो इसलिए ये क्या है, नॉन कनेक्टेड ग्राफ है। यहाँ हम यहाँ सिर्फ यहीं तक सीमित है रह सकते हैं, इस साइड हम नहीं जा सकते क्योंकि कोई भी कनेक्शन या कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आगे देखिएगा टोपोलॉजिकल ग्राफ, तो इसके अंदर इतना ही हमने वीडियो में हमने देखा कि ग्राफ कितने प्रकार के, तो ग्राफ की डेफिनेशंस। आगे की वीडियो हम कंटिन्यू लेते रहेंगे और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का सिलेबस करते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी वो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे उसे ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, और अपने विचार अवश्य बताइएगा, कुछ कमी रही तो उसे हम सुधारने का जरूर अवश्य करेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।